कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा है जनाब क्वेश्चन कि रजिस्ट्री सर जी करवानी है तो मुझे बताएं, उसके लिए फाइलर होने का मुकम्मल तरीका बता दें। देखिए, आप रजिस्ट्री करवाने के लिए फाइलर हों या वैसे फाइलर हों या गाड़ी लेने के लिए फाइलर हों, फाइलर होने का तरीका एक ही है, सेम तरीका है। आप किसी टैक्स के वकील साहब से रब्ता करें, उनसे जाके जनाब आपने कहना है कि मैंने फाइलर होना है, पर्पज़ बताना है कि किस पर्पज़ के लिए, थोड़ा सा ज़ाहिर आइडिया होना चाहिए कि मकसद क्या है। फाइलर तो होना चाहिए, हर बंदे को होना चाहिए। तो आप रब्ता करेंगे ना, तो वकील साहब आपको चंद मिनटों के अंदर अंदर आपको फाइलर कर देंगे। आपका एनटीएन बनेगा, जल्दी से बन जाएगा। उसके बाद जनाब आपको फाइलर भी कर देंगे। उसके लिए जब वक्त गुजर जाता है, रिटर्न जमा करवाने का टाइम गुजर जाता है, लेट फाइलर करके आपको कोई थोड़ा सा जुर्माना पड़ता है, चंद 1,000, तो वो आप पे करें तो आप जनाब फाइलर बन चुके होते हैं थोड़ी देर के बाद। देखें, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, जब आपने किसी से रब्ता करना है कि सर मुझे फाइलर कर दें, एनटीएन मेरा बनाएं और मैं फाइलर हो जाऊँ, मेरा रजिस्ट्री पे ख़र्चा कम आए। इंस्टेंट आप फाइलर जब बनते हैं ना, अभी फाइलर बनूंगा और अभी रजिस्ट्री करवाऊंगा, तो ये याद रखिएगा, आप फाइलर की कैटेगरी में आके रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। आप 3 कैटेगरीज आजकल रजिस्ट्री करवाते हुए बनी हुई है। एक फाइलर, रेगुलर फाइलर, दूसरा लेट फाइलर और तीसरा नॉन फाइलर। तो जो बंदे मौके पे चौका लगाने की कोशिश करते हैं ना कि अच्छा रजिस्ट्री करवानी पड़ी है, आप जल्दी से मैं फाइलर बनता हूँ तो बन के रजिस्ट्री करवा लेता हूँ ताकि बचत हो जाए। बचत तो होती है लेकिन पूरी बचत नहीं होती। फाइलर को जितनी बचत होती है ना एक फाइलर बंदे को रजिस्ट्री करवाने में, उतनी नहीं होती, थोड़ी सी उसे कम होती है। कि आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं कि ये बंदा लेट फाइलर है, इसने विद इन टाइम रिटर्न जमा नहीं करवाई। तो इसलिए आपको फाइलर बन जाना चाहिए। रजिस्ट्री नहीं भी करवानी, गाड़ी नहीं भी लेनी, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी, फिर भी आपको फाइलर बन जाना चाहिए। कभी लेनी अचानक पड़े तो फिर आपको वो ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। जब आपने वकील साहब के पास जाना है, आपने रब्ता करना है कि वकील साहब मुझे फाइलर कर दें, एनटीएन बना दें, तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ बंदे तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कहते हैं आ जाएं, अभी टेंशन ही ना लें, आप आईडी कार्ड बस दे दें। आईडी कार्ड दिया तो नील नील करके तो कहते हैं ये लो एनटीएन बन गया, ये लो जी फाइलर हो गया। एक दूसरी तरह के वो लोग होते हैं, थोड़े से टेक्निकल सियाने बंदे, वो कहते हैं तशरीफ़ लाएं, साथ अपना अगर कोई बैंक अकाउंट है आपका या जितने भी बैंक अकाउंट है उनकी स्टेटमेंट 1 साल की लेके आए, फलां महीने से लेके फलां महीने तक स्टेटमेंट आपसे लेंगे। फिर आपसे पूछेंगे आपके नाम पर कितनी प्रॉपर्टियां हैं, ज़मीनें, प्लॉट, मकान, दुकान कितने हैं। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके पास गोल्ड है कितना है। फिर आपसे पूछेंगे कि आप कोई एग्रीकल्चरल इनकम है आपकी, कोई ज़रूरी ज़मीन भी है आपके पास। फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी पर मंथ इनकम कितनी है, कोई आप सैलरीड पर्सन है, आप कोई जॉब करते हैं या फिर आप कोई सर्विसेज रेंडर करते हैं, क्या करते हैं, शुगल क्या है, बिजनेस क्या है, काम क्या है, कहाँ से पैसा आता है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर इनके कुछ सबूत हमें दें। आपके पास अगर एग्रीकल्चरल ज़मीन है, आपके पास अगर कोई मकान है, उसकी कोई होगी ना, आपके पास कोई फ़र्द होगी, उसकी कोई रजिस्ट्री होगी। तो इस तरह की चीज़ें वो आपसे ढेर सारी मालूमात लेता है और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि ये मोहतात होता है। इसे ये नहीं, इसे ज़हन में ये पेश नज़र होता है कि ये बंदा जो मेरे पास है, एनटीएन बनवा रहा है, जो फाइलर बन रहा है, इसको फ्यूचर में क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि ये समझदार आदमी है, इसे पता है क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। ये पहले ही आपका जब टैक्स रिटर्न जमा कर रहा है तो पहले ही बहुत सारी चीज़ें आपकी फिल करता है बड़ी एहतियात के साथ। क्या बिजनेस है, क्या जॉब है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, जमा पूंजी कितनी है, बैंकों के अंदर कितनी पड़ी हुई है, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करता है। फिर उसके बाद फ्यूचर में जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हो, आपको नोटिस कम से कम आते हैं। फिर एफबीआर नोटिस भेज देता है कि ये बताओ गाड़ी कहाँ से ली है। अचानक आप गाड़ी लेते हो ना, एफबीआर वाले नोटिस भेजते हैं कहाँ से ली है गाड़ी। आपके तो कहते हो बैंक में पैसा ही क्यों नहीं, तो अचानक जनाब आपने 80 लाख की गाड़ी ले ली है, कहाँ से ली, नोटिस। फिर उसको एक्सप्लेन करते फिर जाके। उससे बेहतर है कि पहले ही बताएं कि मेरा ख़जाना कितना है, मेरे बैंकों में कितने पैसे पड़े हुए हैं, गोल्ड हमारे पास कितना है, वैसे कैश कितना है हमारे पास, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, कोई भाई भेजता है, कोई जो भी आपके सोर्सेज हैं। तो वो सारी चीज़ें समझदार बंदा है ना, तो समझदार बंदा जो होगा ना, जो इस तरह टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए करेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा तो थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा लेगा। बाज़ बंदे वो दे आज एनटीएन बना लो, 2000 में बना लो, 5000 में बना लो, जल्दी आ जाओ,
तो वो थोड़ा सा ख़तरनाक काम होता है। देखिए, जिसने काम करना है उसकी सर्विस चार्जेस भी होंगे। तो ये नखरे जो बाज़ बंदे कर रहे होते हैं, नहीं मैं इतने ही पैसे लूँगा, 10,000 लूँगा मैं, तो इट मीन्स कि वो कुछ है बात, तो इसीलिए तो 10,000 ले रहा है ना। मिसाल के तौर पे कोई सड़क के ऊपर बंदा खड़ा है, तो वो कहे जनाब ये पैकेट्स हैं मेरा, फ्री ले जाओ, लोगो आओ ले जाओ फ्री, मैं बिल्कुल फ्री। मशकूक होगा कि नहीं? मशकूक होगा कि कोई बंदा, सारे लोग अपनी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उस जगह अपना ठेला रखा है, तो लोग पैसे ले रहे हैं, बेच रहे हैं। ये कहता है कि मैं फ्री, इतना सामान है और ये सारा मैंने फ्री आज दे के जाना है लोगों को, मशकूक हो जाएगा कि पता नहीं क्या वजह, क्यों दे रहा है, सोचेंगे ना। तो इसी तरह अगर कोई राह चलता हुआ बंदा आपको कहता है फाइलर कर दूंगा, बस टेंशन ही ना लो, 1500 रुपया दे दो, तो वो उसी तरह का फिर फाइलर करेगा कि कल को आपको नोटिस आ जाएंगे। आप गाड़ी लेनी है आपने रजिस्ट्री करवानी है, कुछ भी करना है या कुछ भी नहीं करना, तो आपको एनटीएन भी बनवाना चाहिए, आपको फाइलर भी बनना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको टैक्सेस में जो छूट मिलती है ना मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदने बेचने पे, वो आपको मिल सके। तो मेरा मशवरा यही है कि एनटीएन भी बनवाएं, फाइलर भी बने, हर साल रिटर्न जमा करवाएं।